26 जुलाई 2023 बुधवार हमारी 52 गजा बालाजी धाम शक्तिपीठ से एक यात्रा विशेष लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ती है। उस यात्रा का लक्ष्य था जूनागढ़, लड्डू गांव और धर्मगढ़ के भक्त लोगों की भावनाओं को साकार रूप प्रदान करना। 2 दिनों का प्रवास जूनागढ़ के अंदर भक्तों की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा। सभी भक्तों के मन के अंदर श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के भाव है वो नज़र आ रहे थे। 2 दिनों के अंदर लगभग हर भक्त के घर पर जाने का अवसर है वह प्राप्त हुआ। सभी को अध्यात्म व मंत्र शक्ति की साधना के साथ अपने आप को शक्तिशाली बनाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करने का अवसर है वह प्राप्त हुआ। सभी भक्तों ने अपने जीवन के अनमोल क्षणों को याद किया, अपने जीवन के सुख और दुख है उनको शेयर करने का प्रयास किया। मंत्र शक्ति सुनकर उनके मन में और ज़्यादा शक्ति की भावना जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक अनेक प्रकार की समस्याओं से किस तरह से छुटकारा प्राप्त हो इसके बारे में भी वो अपनी बात प्रस्तुत करती है। बीमार व्यक्तियों के यहाँ पर भी जाकर उनको दर्शन, मंगल पाठ श्रवण करवाने का अवसर प्राप्त होता है। वेद प्रकाश गोयल जो पूरे उड़ीसा का एक आरएसएस का प्रभावशाली कार्यकर्ता है, 11 व्यक्तियों की जो महा कमेटी बनी हुई है उसके अंदर अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पूरे उड़ीसा प्रदेश के अंदर आरएसएस का संगठन पक्ष है उसको मजबूत बनाने में इसकी बहुत बड़ी अहम भूमिका रही है। अब जीवन के 8वें दशक में प्रवेश कर रहा है। अपने घर में परिवारजनों को बहुत अच्छे संस्कार प्रदान किए जिसका परिणाम यह सामने आया। आज उन्होंने अपने यहाँ पर एक स्कूल है उसका निर्माण करवाया। 7 साल के अंदर 3 जगह पर उसकी शाखाएं हैं वह भी खुल चुकी है। यहाँ पर भारतीय संस्कृति के साथ बच्चों को अच्छे संस्कार हैं वो प्रदान किए जाते हैं। उनके आवास पर भी जाने का अवसर है वह प्राप्त हुआ। यह व्यक्तित्व 15 वर्षों से हमारे साथ के अंदर जुड़ा हुआ है। कोई भी कार्य इसको कह दे यह कार्य संपादित करने के लिए अपने आप को जी जान से लगाना प्रारंभ कर देती है। जूनागढ़ की यह महत्वपूर्ण यात्रा परिसंपन्न करने के पश्चात आज हमारी यात्रा है वह लड्डू गांव की ओर अग्रसर होती जा रही है, जहां पर बहुत सारे भक्त लोग हैं बहुत दिनों से अर्ज कर रहे थे। उनकी भावनाओं को साकार करना हमारा दायित्व और कर्तव्य भी बन जाता है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। 10 सालों के एक छोटे से हनुमान जी और निकले हैं। लड्डू गांव में आते ही लाला चंद्रलाल का नाम अपने आप ही आँखों के सामने आना प्रारंभ हो जाता है। उस समय यह परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब अवस्था में था। रात्रि के समय सो रहा था। अचानक बालाजी ने आकर उनको दर्शन दिए और कहा मैं तुम्हारे खेत में हूँ और वहाँ से मेरे को उठाकर तुम लेकर आओ। दूसरे दिन परिवार वाले महीने वहाँ पर पहुँचती है, पूरे खेत को खोदना प्रारंभ कर देती है, पर कहीं पर भी बालाजी है
वो प्रकट नहीं होते हैं। सारे परिवार के अंदर आश्चर्य होता है, ये क्या बात है, क्यों प्रकट नहीं हुए हैं। दूसरे दिन पुनः स्वप्न में दर्शन देती हैं और कहती हैं मैं ब्रह्मचारी हूँ और मेरे को वहाँ से लाने के लिए तुमने महिलाओं को कैसे भेजा। उस समय उन्होंने दूसरे दिन पूरे गांव के जितने भी पुरुष हैं सारे पुरुषों को इकट्ठा किया, अपने खेत में पहुँचते हैं। वहाँ खेत में जब खुदाई करती हैं उसी स्थान पर बालाजी की मूर्ति है, वह बाहर निकलती है। पास में पैसा नहीं था, अब कहाँ ले जाया जाए, कहाँ प्रतिष्ठित किया जाए, यह एक समस्या सामने आ जाती है। उस समय बलद गाड़ी पर बालाजी की मूर्ति को स्थापित करके गांव के भीतर लेकर आती हैं। जगन्नाथ प्रभु का मंदिर है, वह गांव में पहले स्थित था। इस मंदिर के पास में जब बलद गाड़ी आती है वह अपने आप ही रुक जाती है। उस समय सोचा अब क्या किया जाए। हनुमान भक्त स्वयं आगे आता है, अपने कंधों पर बालाजी को उठाकर इसी मंदिर के प्रांगण में यहाँ पर लाकर स्थापित कर देते हैं। 200 वर्षों का ये इतिहास आज यहाँ पर श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का इतिहास बन गया है। 200 वर्षों से लगातार ये जो चमत्कारिक प्रतिमा है यहीं पर विराजमान है। इस लड्डू गांव के जितने भी अग्रवाल परिवार है उनके ये कुल देवता के रूप के अंदर जाने पहचाने जाते हैं। कोई भी कार्य होता है सबसे पहले यहाँ पर आकर ही वो बालाजी के चरणों के अंदर अपनी अरदास है वो रखती हैं, फिर कार्य संपादित करते हैं। आज 26 जुलाई 2023 बुधवार के दिन जब हमने 52 गजा बालाजी धाम से यात्रा प्रारंभ की थी, उस समय संकल्प था लड्डू गांव के हनुमान जी से भी साक्षात्कार करना है। वह स्वप्न आज है, अपने आप ही पूरा हो गया है। शक्ति होती है, भक्ति का जागरण अपने आप होना प्रारंभ हो जाता है। बालाजी हमारे कुल के प्रणेता है, इसलिए इस स्थान पर आने से और ज़्यादा गौरव की अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है। 52 गजा बालाजी धाम शक्तिपीठ कांटाबाजी में बनकर तैयार है। 2 दिसंबर 2023 मंगलवार को प्रतिष्ठा का समय भी नज़दीक आ रहा है। तो आज लड्डू गांव के बालाजी की शक्ति है वह भी हमारे को प्राप्त होने प्रारंभ हो गई है। तो शक्तिपीठ कांटाबाजी का और ज़्यादा बड़ा आस्था का केंद्र बिंदु बनेगा। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। लड्डू गांव आज हमारा 26 जुलाई 2023 के दिन बुधवार को आना हुआ। लड्डू गांव की अनेकों प्रकार की विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं के अंदर मुख्य रूप से यहाँ का शीतला माता मंदिर के साथ के अंदर अम्बा माता जो हमारे तीर्थंकरों की अधिष्ठायक देवी के रूप के अंदर हमेशा हमारा सहयोग करने वाली देवी है। आज उसी माता के मंदिर के अंदर हमारे को आने का अवसर मिला। यहाँ के पुजारी बहुत ही श्रद्धा से देवी की आराधना, साधना, उपासना है ये करते रहते हैं। अम्बे माता का नाम लेकर जो व्यक्ति कोई कार्य प्रारंभ करता है
अम्बा माता उसको अपने आप ही एक नई शक्ति है वह प्रदान करना प्रारंभ कर देती है। लड्डू गांव का जब यहाँ पर प्रादुर्भाव होता है उस समय अम्बा माता का ही साक्षात्कार होता है। सबसे पुराने मंदिर के रूप के अंदर यह मंदिर आज लड्डू गांव के अंदर स्थापित है। इस गांव के अंदर जो कोई भी व्यक्ति आता है सबसे पहले अम्बा माता के चरणों में ही अपना शीश नमाता है। उसके पश्चात कोई भी कार्य है वह करना प्रारंभ करता है। इस अम्बे माता के मंदिर के अंदर अनेकों प्रकार के और भी मंदिर है वह बनने प्रारंभ हो जाते हैं। अम्बा माता सबको एक तरह से आगे बढ़ने का आशीर्वाद है वह प्रदान करती रहती है। इसके साथ के अंदर शिव मंदिर भी यहाँ का बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। प्रातःकाल शिव भक्त है सावन के महीने में विशेष रूप से पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। यहाँ का अग्रवाल समाज बहुत बड़ा समृद्ध समाज है, बड़ा समाज है। यहाँ पर हर निर्माण कार्य के अंदर अपना योगदान है वह प्रदान करता रहता है। यह शीतला माता का मंदिर राजू भाई जो यहाँ पर आज राजनीतिक दृष्टि से बहुत बड़ी हस्ती के रूप के अंदर जाना पहचाने वाला एक चेहरा उभर कर सामने आया है। उन्होंने अपनी आस्था श्रद्धा और भक्ति के कारण इस शीतला माता का मंदिर का निर्माण है करवाया और आज जब हमारा यहाँ आना हुआ है सहज ही हमारा इन तीनों मंदिरों से भी साक्षात्कार करने का अवसर है यह प्राप्त हो गया है। हमारे जीवन में साधना की दृष्टि से ये और ज़्यादा शक्ति प्रदान करने वाला स्थान बनेगा। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः नमो नमः नमो नमः। ए भैया फोटो उठा आपके फोटो। यह स्थान कटकी माता के स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। भाई कंवर सेन अग्रवाल जब एक बार भयानक रूप से बीमार हो जाता है उस समय अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए सारे प्रयोग कर लेता है पर कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। उस समय बताया गया केशिंगा के पास में एक मंदिर है, उस मंदिर में जाओगे तो अवश्य ही तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। कंवर सेन वहाँ पर पहुँचता है और कहता है देवी माँ मैं तेरी शरण में हूँ। उसी समय आवाज़ आती है तू मेरे यहाँ पर क्यों आया है? तेरे घर के अंदर ही मैं बैठी हूँ और वहाँ छोड़कर मेरे को यहाँ आया है। कंवर सेन तत्काल यहाँ पर आता है। सपने के अंदर अपनी कुल देवी की याद आती है। कटकी माता के रूप के अंदर शीतला माता की जो बहन कहलाती है। तत्काल यहाँ पर उन्होंने श्रद्धा के साथ ठीक होने का वरदान मांगा और देखते देखते एकदम बिल्कुल ठीक हो जाती है। धीरे धीरे यह कटकी माता पूरे लड्डू गांव की ग्रामीण माता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर लेती है। इस माता के यहाँ पर दो प्रकार के चमत्कार है वो हमारे को देखने को मिलते हैं। एक तो यहाँ का जो जल है कोई अपनी आँखों में आंज लेता है उसकी आँखों की सारी बीमारियाँ हैं वो अपने आप पलायन करना प्रारंभ कर देती है। दूसरा यदि किसी के टाइफाइड हो जाए यहाँ आकर देवी माता के कहा जाता है 7 दिनों तक यदि दीपक जला दिया जाए टाइफाइड है वह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। चमत्कारों की इस भूमि पर
लड्डू गांव में आज हमारे को 26 जुलाई 2023 बुधवार के दिन आने का अवसर है, यह प्राप्त हुआ है। कटकी माता सबके रोगों को दूर करने वाली है। केवल आस्था का जागरण है वह हमारे मन में होना चाहिए। साधना की दृष्टि से भी यह भूमि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमि है। स्वयं लाला कमल सेन मेरे सामने खड़ा है, जो एक साक्षात रूप से स्वस्थता के साथ में आज भी मंगलवार आदि अवसरों पर स्वयं बालाजी इनके घर के कुल देवता है, प्रकट होते हैं। इनके मुखारबिंद से बोलते भी हैं। आज इस शक्ति की भूमि में आने पर मैं भी अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करना प्रारंभ कर चुका हूँ। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः नमो नमः नमो नमः। महाकालेश्वर मंदिर जो आज सबसे पुराने मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित है। जब लड्डू गांव बसता है उस समय कालेश्वर मंदिर का यहाँ पर पहले निर्माण होता है। यहाँ के जो मूल निवासी उड़िया समाज है उनका यह श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है। यहाँ पर यह बड़ का बहुत ही पुराना सैकड़ों वर्ष पुराना यह बड़ का पेड़ हमारे को नज़र आता है। इस बड़ के पेड़ के नीचे कालेश्वर महादेव का यह मंदिर का निर्माण करवाया गया। उड़िया समाज की परंपरा के अनुसार इनके यहाँ पर कोई भी कार्य होता है सबसे पहले प्रसादी लेकर इसी मंदिर के प्रांगण में ये पहुँचते हैं। उस समय उनकी आस्था, श्रद्धा, भक्ति और समर्पण है वह देखने लायक बन जाता है और यूँ लगता है वो अपने आप को शिवमय बनाना प्रारंभ कर देते हैं। उनकी आस्था को देखकर हर कोई व्यक्ति आश्चर्यचकित रह जाता है। जंगल के इस वातावरण के अंदर इतना श्रद्धा का केंद्र बिंदु स्थान बनाना यह भी अपने आप के अंदर बहुत बड़ी बात बन जाती है। इतना बड़ा, इतना ऊंचा, इतना गहरा छायादार बड़ का पेड़ है, यह मिलना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जहाँ श्रद्धा का दीप जलता है वहाँ पर आस्था अपने आप ही फलीभूत होने प्रारंभ हो जाती है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः नमो नमः नमो नमः। समृद्ध समाज है, बड़ा समाज है। यहाँ पर हर निर्माण कार्य के अंदर अपना योगदान है वह प्रदान करता रहता है। यह शीतला माता का मंदिर राजू भाई जो यहाँ पर आज राजनीतिक दृष्टि से बहुत बड़ी हस्ती के रूप के अंदर जाना पहचाने वाला एक चेहरा उभर कर सामने आया है। उन्होंने अपनी आस्था, श्रद्धा और भक्ति के कारण इस शीतला माता का मंदिर का निर्माण है करवाया और आज जब हमारा यहाँ आना हुआ है सहज ही हमारा इन तीनों मंदिरों से भी साक्षात्कार करने का अवसर है यह प्राप्त हो गया है।
लड्डू गांव। आज हमारा 26 जुलाई 2023 के दिन बुधवार को आना हुआ। लड्डू गांव की अनेकों प्रकार की विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं के अंदर मुख्य रूप से यहाँ का शीतला माता मंदिर के साथ के अंदर अम्बा माता, जो हमारे तीर्थंकरों की अधिष्ठायक देवी के रूप के अंदर हमेशा हमारा सहयोग करने वाली देवी है। आज उस माता के मंदिर के अंदर हमारे को आने का अवसर मिला। यहाँ के पुजारी बहुत ही श्रद्धा से देवी की आराधना, साधना, उपासना है ये करते रहते हैं। अम्बे माता का नाम लेकर जो व्यक्ति कोई कार्य प्रारंभ करता है, अम्बा माता उसको अपने आप ही एक नई शक्ति है वह प्रदान करना प्रारंभ कर देती है। लड्डू गांव का जब यहाँ पर प्रादुर्भाव होता है उस समय अम्बा माता का ही साक्षात्कार होता है। सबसे पुराने मंदिर के रूप के अंदर यह मंदिर आज लड्डू गांव के अंदर स्थापित है। इस गांव के अंदर जो कोई भी व्यक्ति आता है सबसे पहले अम्बा माता के चरणों में ही अपना शीश नवाता है। उसके पश्चात कोई भी कार्य है वह करना प्रारंभ करता है। इस अम्बे माता के मंदिर के अंदर अनेकों प्रकार के और भी मंदिर है वह बनने प्रारंभ हो जाते हैं। अम्बा माता सबको एक तरह से आगे बढ़ने का आशीर्वाद है वह प्रदान करती रहती है। इसके साथ के अंदर शिव मंदिर भी यहाँ का बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। प्रातःकाल शिव भक्त है सावन के महीने में विशेष रूप से पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। यहाँ का अग्रवाल समाज बहुत बड़ा समृद्ध समाज है, बड़ा समाज है। यहाँ पर हर निर्माण कार्य के अंदर अपना योगदान है वह प्रदान करता रहता है। यह शीतला माता का मंदिर राजू भाई जो यहाँ पर आज राजनीतिक दृष्टि से बहुत बड़ी हस्ती के रूप के अंदर जाना पहचाने वाला एक चेहरा उभर कर सामने आया है। उन्होंने अपनी आस्था, श्रद्धा और भक्ति के कारण इस शीतला माता का मंदिर का निर्माण है करवाया और आज जब हमारा यहाँ आना हुआ है सहज ही हमारा इन तीनों मंदिरों से भी साक्षात्कार करने का अवसर है यह प्राप्त हो गया है। हमारे जीवन में साधना की दृष्टि से ये और ज़्यादा शक्ति प्रदान करने वाला स्थान बनेगा। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। ए भैया फोटो उठा। यह स्थान कटकी माता के स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। भाई कंवर सेन अग्रवाल जब एक बार भयानक रूप से बीमार हो जाता है उस समय अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए सारे प्रयोग कर लेता है पर कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। उस समय बताया गया केशिंगा के पास में एक मंदिर है, उस मंदिर में जाओगे तो अवश्य ही तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। कंवर सेन वहाँ पर पहुँचता है और कहता है देवी माँ मैं तेरी शरण में हूँ। उसी समय आवाज़ आती है तू मेरे यहाँ पर क्यों आया है? तेरे घर के अंदर ही मैं बैठी हूँ और वहाँ छोड़कर मेरे को यहाँ आया है। कंवर सेन तत्काल यहाँ पर आता है। सपने के अंदर अपनी कुल देवी की याद आती है। कटकी माता के रूप के अंदर शीतला माता की जो बहन कहलाती है
तत्काल यहाँ पर उन्होंने श्रद्धा के साथ ठीक होने का वरदान मांगा और देखते देखते एकदम बिल्कुल ठीक हो जाती है। धीरे धीरे यह कटकी माता पूरे लड्डू गांव की ग्रामीण माता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर लेती है। इस माता के यहाँ पर 2 प्रकार के चमत्कार है वो हमारे को देखने को मिलते हैं। एक तो यहाँ का जो जल है, कोई अपनी आँखों में आंध लेता है, उसकी आँखों की सारी बीमारियाँ हैं वो अपने आप पलायन करना प्रारंभ कर देती है। दूसरा, यदि किसी के टाइफाइड हो जाए, यहाँ आकर देवी माता के कहा जाता है 7 दिनों तक यदि दीपक जला दिया जाए, टाइफाइड है वह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। चमत्कारों की इस भूमि पर लड्डू गांव में आज हमारे को 26 जुलाई 2023 बुधवार के दिन आने का अवसर है, यह प्राप्त हुआ है। कटकी माता सबके रोगों को दूर करने वाली है। केवल आस्था का जागरण है वह हमारे मन में होना चाहिए। साधना की दृष्टि से भी यह भूमि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमि है। स्वयं लाला कमल सेन मेरे सामने खड़ा है जो एक साक्षात रूप से स्वस्थता के साथ में आज भी मंगलवार आदि अवसरों पर स्वयं बालाजी इनके घर के कुल देवता है, प्रकट होते हैं, इनके मुखारबिंद से बोलते भी हैं। आज इस शक्ति की भूमि में आने पर मैं भी अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करना प्रारंभ कर चुका हूँ। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। जूनागढ़ यहाँ का लंकेश्वरी देवी का मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ यह गांव देवी के रूप के अंदर जानी पहचानी जाती है। गांव के अंदर किसी भी परिवार में घर में कोई भी नया कार्य होता है, सबसे पहले लंकेश्वरी देवी के यहाँ पर आकर ही वो अपनी अरदास है लगाना प्रारंभ कर देते हैं। इस देवी के प्रभाव से सारे कार्य अपने आप ही संपन्न होने प्रारंभ हो जाते हैं। इस देवी का प्रभाव आज से नहीं, हजारों वर्ष पूर्व से इस देवी को यहाँ पर लोग अपने नगर देवी के रूप के अंदर अपने मन के अंदर प्रतिष्ठित कर रखे हैं। हाथी नदी का यह किनारा जहाँ पर यह देवी का मंदिर स्थापित है, जहाँ पर श्रद्धा, भक्ति, समर्पण
और सेवा के संस्कार हैं वो हमारे को देखने को मिलते हैं। इस देवी के मंदिर में आने के पश्चात यह भी मान्यता है, जो भी व्यक्ति आता है उसकी हर इच्छा है, भावना है, कल्पनाएं हैं, वो साकार रूप ग्रहण करना प्रारंभ कर देती है। 26 जनवरी 2023 बुधवार के दिन जब हम जूनागढ़ से आगे प्रस्थान कर रहे हैं, उस अवसर पर हमारे को इस स्थान पर आने का अवसर है, यह प्राप्त हुआ है। हमारी जो विशिष्ट यात्रा जूनागढ़, धर्मगढ़, लड्डू गांव, ये 3 महत्वपूर्ण स्थान हैं। अब हम लड्डू गांव की तरफ आगे प्रस्थान कर रहे हैं। देवी माँ के इस प्रांगण में साधना का एक नया अनुष्ठान दीपक है, वह प्रज्वलित करके यहाँ आने के बाद हमारा मन है वह अपने आप ही साधना की ओर अग्रसर होना प्रारंभ हो जाता है। जब आस्था का दीप जलता है तब साधना के फूल है वो अपने आप ही खिलने प्रारंभ हो जाते हैं। लंकेश्वरी देवी जो लंका में विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य के अंदर इस देवी मंदिर की स्थापना है वह की गई थी, इसलिए इस देवी के मंदिर का और भी ज़्यादा प्रभाव है वह नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। साधना की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण उपक्रम और भूमिका है। यहाँ आने के बाद साधना की शक्ति है वह अपने आप ही हमारे भीतर के अंदर हमारे को शक्तिशाली बनाने की ओर अग्रसर करना प्रारंभ कर देती है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः। 26 जुलाई 2023 बुधवार हमारी 52 गजा बालाजी धाम शक्तिपीठ से एक यात्रा विशेष लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ती है। उस यात्रा का लक्ष्य था जूनागढ़, लड्डू गांव और धर्मगढ़ के भक्त लोगों की भावनाओं को साकार रूप प्रदान करना। 2 दिनों का प्रवास जूनागढ़ के अंदर भक्तों की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा। सभी भक्तों के मन के अंदर श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के भाव है वो नज़र आ रहे थे। 2 दिनों के अंदर लगभग हर भक्त के घर पर जाने का अवसर है वह प्राप्त हुआ। सभी को अध्यात्म व मंत्र शक्ति की साधना के साथ अपने आप को शक्तिशाली बनाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करने का अवसर है वह प्राप्त हुआ। सभी भक्तों ने अपने जीवन के अनमोल क्षणों को याद किया, अपने जीवन के सुख और दुख है उनको शेयर करने का प्रयास किया। मंत्र शक्ति सुनकर उनके मन में और ज़्यादा शक्ति की भावना जागृत होने प्रारंभ हो जाती है। पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक अनेक प्रकार की समस्याओं से किस तरह से छुटकारा प्राप्त हो इसके बारे में भी वो अपनी बात प्रस्तुत करती है। बीमार व्यक्तियों के यहाँ पर भी जाकर उनको दर्शन, मंगल पाठ श्रवण करवाने का अवसर प्राप्त होता है। वेद प्रकाश गोयल जो पूरे उड़ीसा का एक आरएसएस का प्रभावशाली कार्यकर्ता है, 11 व्यक्तियों की जो महा कमेटी बनी हुई है उसके अंदर अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पूरे उड़ीसा प्रदेश के अंदर आरएसएस का संगठन पक्ष है उसको मजबूत बनाने में इसकी बहुत बड़ी अहम भूमिका रही है। अब जीवन के 8वें दशक में प्रवेश कर रहा है। अपने घर में परिवारजनों को बहुत अच्छे संस्कार प्रदान किए जिसका परिणाम यह सामने आया।
आज उन्होंने अपने यहाँ पर एक स्कूल है उसका निर्माण करवाया। 7 साल के अंदर 3 जगह पर उसकी शाखाएं हैं, वह भी खुल चुकी है। यहाँ पर भारतीय संस्कृति के साथ बच्चों को अच्छे संस्कार हैं वो प्रदान किए जाते हैं। उनके आवास पर भी जाने का अवसर है वह प्राप्त हुआ। यह व्यक्तित्व 15 वर्षों से हमारे साथ के अंदर जुड़ा हुआ है। कोई भी कार्य इसको कह दे, यह कार्य संपादित करने के लिए अपने आप को जी जान से लगाना प्रारंभ कर देती है। जूनागढ़ की यह महत्वपूर्ण यात्रा परिसंपन्न करने के पश्चात आज हमारी यात्रा है वह लड्डू गांव की ओर अग्रसर होती जा रही है, जहां पर बहुत सारे भक्त लोग हैं। बहुत दिनों से अर्ज कर रहे थे, उनकी भावनाओं को साकार करना हमारा दायित्व और कर्तव्य भी बन जाता है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः।